When he came with this idea, I found it very interesting, and then I said, develop this thing. And when he developed it, it seemed very interesting. As an actor and as a viewer also, I don't look the characters as कि ये bold था या ये नहीं था. इसका voice क्या है? Are you from his family? Are you a nepo kid? It's like Kaushik तुमको बहुत प्यार करता था. I was like, but I wish, yeah. Hi Arbaz and Anushka, welcome to Delhi. How are you guys doing? Thank you, doing very well. Great, yeah. First of all, I want to say amazing and impactful trailer of Patna Shukla. Arbaz, what inspired you to come with a concept of courtroom drama and particularly the education scam? तो ऐसे कोई सिलेक्शन के टाइम पे कोई मैं पर्टिकुलर नहीं था कि भाई मुझे कोर्टरूम ड्रामा की के ऊपर ही स्क्रिप्ट फाइनल करनी थी या एजुकेशन सिस्टम के ऊपर ही फाइनल करनी थी. आई एज अ रेगुलर फिल्म प्रोड्यूसर वाज लुकिंग फॉर एन इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट. नाउ इफ द स्क्रिप्ट fortunately or unfortunately would have been anything for that matter, जो भी मुझे excite करता है at that point in time. So विवेक बुद्धा कोटी जो डायरेक्टर थे हमारे फिल्म के, वो मुझसे बार बार मिलते थे और दूसरे अलग अलग आइडियाज सुनाते थे, बट कहीं ना कहीं वो जर्मिनेट नहीं हो पाता था. इट कुड नॉट गो बियॉन्ड अ सर्टेन स्टेज. So when he came with this idea, I found it very interesting, and then I said, develop this thing. And when he developed it, it seemed very interesting. Now it happened to be an interesting story, which was a small town, about a lawyer, about a girl who was from a marginalized community, जो अपने पेपर खुलवाना चाहती थी क्योंकि उसको अपने सस्पेक्ट करती थी कि उसके जो मार्क्स हैं वो सेम नहीं है, एंड जो उसको ऑब्स्टिकल्स और ऑपोजिशन होता है, एंड हाउ दे फाइट द सिस्टम एंड हाउ दे व्हाटएवर जो हैपेंस, जो फिल्म के अंदर आप देखोगे जब रिलीज होगी फिल्म. तो कहानी इंटरेस्टिंग थी. आई वॉज नॉट वेरी पर्टिकुलर कि भाई एजुकेशन सिस्टम या कोर्ट रूम के ऊपर, बट आई हैव नो रिजर्वेशन. अगर कोई अच्छी कहानी है तो चाहे वो कोर्ट रूम ड्रामा हो या कोई एजुकेशन सिस्टम पे हो, आई वुड स्टिल मेक इट. सो दिस वाज द रीजन व्हाई आई गॉट इन्वॉल्व्ड. Anushka, you have come a long way, making debut with S.P. Chauhan. You did Maharani, Thar, Boys Hostel, Crush course, and latest the Love Stories too. Yeah. So कैसा सफर रहा इंडस्ट्री में अभी तक? I mean, definitely. I'll say कि मेरे साथ एक अच्छी चीज़ जो ये हुई कि I was just passed on from one good hands to the other. तो मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं जब लोग बोलते हैं कि और ऐसे बोलते हैं, आप कभी अपनी लाइफ को ऐसे टाइमलाइन पे नहीं देखते हो. आप when you ask such questions, you really want to recapitulate and you want to look at it like that. तो definitely यार, and the kind of filmography you said, कई बहुत ज़्यादा mixture of characters हैं जो कि मुझे as an actor सबसे amazing चीज़ लगती है कि just the start, but I think I was picked by good people. I'll say that. So आपने बोला कि बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स निभाए. अभी रिसेंटली आपने बोल्ड कैरेक्टर निभाया रेखा का, एंड नाउ गरिमा. तो कैसा ट्रांसफॉर्मेशन रहा? कैरेक्टर निभाया है, एंड दिस इज रिंकी कुमारी's कैरेक्टर आई एम प्लेइंग. तो कैसा ट्रांसफॉर्मेशन? या डेफिनेटली, एंड आई थिंक क्योंकि दोनों का प्लेसमेंट कहीं ना कहीं अलग है. इट्स नॉट ओनली एज एन एक्टर एंड एज अ व्यूअर ऑल्सो, आई डोंट लुक द कैरेक्टर्स एज कि ये बोल्ड था या ये नहीं था. इसका वॉइस क्या है, और दोनों का बहुत अलग वॉइस था. दोनों का वर्ल्ड बहुत अलग है. दोनों के स्ट्रगल स्टाइल से बहुत अलग है. वो किसी बहुत अलग चीज़ से जूझ रही थी जहाँ से उसको निकल के बाहर आना था, बट उसके हाथ में उतनी चीज़ें नहीं थी. वो क्या कहना चाहिए, रेखा का कैरेक्टर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दबावा था. मेरा जो कैरेक्टर रिंकी है उसमें वो बहुत ज़्यादा चीज़ है कि शी कम्स विद अ लॉट ऑफ एंग्स्ट, शी कम्स विद अ लॉट ऑफ एंथुसियाज्म, एंड एज अ यंग ब्लड शी इज़ लाइक कि मुझे नहीं पता, मैं तो लड़ जाऊंगी बीट सिस्टम से, मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे किससे लड़ना है. और धीरे धीरे जब फिल्म खुलती है और उसको पता नहीं होता कि यार ये वॉर इतना बड़ा होने वाला था और इतने बड़े लोगों से लड़ने वाली थी, एंड देन समवन आस्क यू कि आप फिर भी लड़ोगे, लाइक हाँ मैं फिर भी लड़ूंगी. तो आई थिंक वो कैरेक्टर ने, जो रिंकी जो मेरे साथ पूरी लाइफ रहने वाला है, कि अब मुझे लगता है जो हम छोटे छोटे रीजंस देते हैं ना खुद को कि यार ये तो ऐसा नहीं कर सकते फिजिकलिटी की वजह से या इस चीज़ की वजह से उस चीज़ की वजह से, वो नहीं है. वो रिंकी ने मुझे स्ट्रेंथ दिया. तो रिंकी के कोई ट्रेड्स जो अनुष्का की रियल लाइफ में रिलेट करते हो, रिजेंबल करते हो? मैं नहीं, एक्चुअली यही है कि सबसे पहले तो कि अगर कुछ गलत है तो उसके लिए आवाज़ उठाना फॉर श्योर. तो मुझे नहीं पता मैं रियल लाइफ में कितना ज़्यादा कर पाती हूँ नहीं कर पाती हूँ, बट हाँ रिंकी प्ले करने के बाद अब शायद थोड़ा और ज़्यादा कर पाऊंगी. नो मीन्स नो.
Arbaz, what made you choose Ravina Randon as Tanvi Shukla? So एक्चुअली स्क्रिप्ट अपने आप बताती है जो कैरेक्टर है, जो रोल है उसका, जो भी she was a like a middle-aged woman who was married with an 8-year-old son, and she was juggling her life between a husband and a child and her own profession that she was. तो उसके हमारे विश लिस्ट में जब हम देखते हैं कि इस रोल के who suits this kind of role, so we needed a nice actress who was who had a face value, who was bankable, who was very good at her craft, and obviously Ravina ji was one of the main ones that we had in mind, and we were lucky that जब हमने उनको कहानी सुनाई और मैंने उनको PDF फाइल भेजा था स्क्रिप्ट का, and she returned by saying that she really loved the script and she wanted to be part of it, and then we worked on it and then film ho gaya. So she was somebody who was top of my list in terms of who would do justice to this role. So are we going to see Arbaz Khan donning a hat again as an actor anytime sooner? Yes, for sure. Yeah, I am working on a few projects, yes. Yeah. So इस पटना शुक्ला में कोई मतलब आपको कभी लगा कि रवीना के अगेन ऑपोजिट आपको कास्ट होना चाहिए या? So I look at an apt cast for the role. So जब मैं मानव के साथ तनाव कर रहा था और जब ये स्क्रिप्ट मेरे पास आई तो हम जब रोल के लिए कास्ट कर रहे थे, मैंने अपने आप को कभी भी पहले से नहीं सोचा था कि ये जो रवीना के ऑपोजिट जो हस्बैंड का रोल है वो मैं प्ले करूंगा. आई वाज ऑलवेज थिंकिंग हु वुड बी अ गुड चॉइस फॉर इट, हु वुड बी अ गुड चॉइस फॉर इट. तो मानव दो मैंने उनको, ही प्लेज वेरी दिस powerful roles and aggressive roles and action oriented roles. I used to spend a lot of time with him in the evening and I saw a very vulnerable and a very nice human being in that, and I said यार ये जो आपका जो रियल लाइफ कैरेक्टर है ना, ये तो ठीक है एक इमेज में आदमी अपने आप को दिखाता है, उसकी इमेज अलग होती है एंड रियल लाइफ में अलग होता है. मतलब अगर आप ये कैरेक्टर मेरे स्क्रीन के ऊपर प्ले करोगे ना, तो दिस इज द कैरेक्टर आई एम लुकिंग फॉर इन द फिल्म. एंड ही वाज अ लिटिल स्केप्टिक. सीरियसली I said तुम स्क्रिप्ट कर लो, I think you're going to be my first choice. If you like it, I'd love to have you on board. So he read the script and we discussed it and then finally he came on board. Now the second question is that why I never considered myself, because firstly I didn't think that I was at that point in time the apt choice for it. Like एक wish list के अंदर एक होते priority होती है कि ये कर लेगा तो ठीक है, अगर ये नहीं तो फिर ये कर लेंगे तो ठीक है, अगर ये नहीं तो फिर ये इनसे करा लेंगे. तो मैं उनमें से था कि फिर मेरे से करा लूंगा मैं, क्योंकि अगर सबने अगर रिफ्यूज कर दिया किसी भी वजह से, डेट्स की वजह से या उनको रोल समझ में नहीं आया ये वो, तो एक वो ऑप्शन एज अ प्रोड्यूसर मेरे पास हमेशा रहेगा कि आई फिट दैट सिनेरियो वेयर आई कैन, वी आर फ्रॉम द सेम ईरा, व्हाटएवर, आई कुड हैव प्लेड दैट कैरेक्टर एंड ऑल दैट, बट आई डिडंट वांट टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ फ्रॉम द फैक्ट दैट आई वाज concentrating more on casting right and giving my time and energy to the film and not getting distracted by playing a role in it. अब इससे पहले भी मैंने एक फिल्म की थी डॉली की डोली, उसमें एक हीरोइन थी और 3 हीरोज थे. आई कुड हैव वेरी, एंड वो कुछ 10 साल पहले फिल्म बनी थी, तो आई कुड हैव वेरी वेल कास्ट माई सेल्फ इन एनी वन ऑफ दोज रोल्स एंड से यार आई एम प्रोड्यूसिंग द फिल्म, 3 रोल हैं भाई, मैं एक रोल कर लेता हूँ. बट आई डिडंट थिंक दैट आई वाज सूटेड इवन फॉर एनी ऑफ दोज रोल्स. द काइंड ऑफ कैरेक्टर्स दैट बीन डेवलप्ड, आई फेल्ट दे वर बेटर एक्टर्स at that point in time who would do justice to that role. So I'm very fair and just when it comes to films that I produce, because I don't want to miss out on the right casting. तो फिर अगर कोई मेरा दोस्त भी होगा ना तो मैं उसको शायद नहीं कास्ट करूंगा, because I don't think that I'm doing justice to him or to me. So this whole thing about I'm very particular about who's the right technician, who's the right cast for the film, because it's a film, we जैसे बोलते हैं ना कि it'll go into the archives. हम रहे ना रहे, हमारी फिल्में हमारे बाद भी रहेंगी, तो आप ऐसा काम करके जाओ जो लोगों को पसंद आए, लाइक कि भाई ठीक है, यू डन जस्टिस टू द वर्क दैट यू डन. तो सेट्स पे कौन ज़्यादा फन मस्तीखोर था, अनुष्का या रवीना? आई थिंक रवीना जी वाज लाइक वेरी fun because she had, she was quite the senior also on the set amongst all the other people. We had a very young cast and very young team and all that stuff, and her little seniority with me
we were the 22 seniors in the whole thing, but it was like she would take control because बाकी ये लोग सब थोड़े डरे हुए भी थे, you know, like because they, but she very soon comfort level सबका बढ़ गया, and you know there was no hierarchy, like you know, कैसा नहीं कि भाई ये इनके सामने ये नहीं बोल सकते या ये नहीं कर सकते. I think the freedom was there for everybody to be expressive and to have fun. And एक्चुअली क्या होता है ना कि लोगों को लगता है कि फिल्म के सेट के ऊपर क्या मस्ती हुई, क्या मजाक हुआ, बट माहौल फिल्म का बड़ा अजीब होता है. इट्स लाइक टेल मी वन थिंग कि आप किसी से डॉक्टर से पूछो कि हार्ट सर्जरी करते वक्त क्या आपने कितना मजा लिया, कितना एक्साइटमेंट था, आप मुझे बता सकते हैं कि भाई क्या क्या जोक्स हुए? तो बोले यार मैं हार्ट सर्जरी कर रहा था यार, व्हाई वुड आई हैव एनी कॉमेडी और जोक्स ऑन इट? सो अ फिल्म सेट इज एक्चुअली अ वेरी सीरियस बिजनेस. People are concentrating on their work, they are concentrating, like कैमरामैन अपने क्राफ्ट के ऊपर ध्यान दे रहा है, एक एक्टर अपने लाइंस याद कर रहा है, कोई कुछ सेटिंग कर रहा है, तो कुछ कोई कर रहा है. आई मीन से एक भी आदमी डिस्ट्रैक्ट होता है ना, वो सबको डिस्ट्रैक्ट करता है. तो दिस होल कॉन्सेप्ट के यार सेट पे क्या मजे हुए, वो स्ट्रे मजे कोई ब्रेक वगैरह में हो जाता है, बट कोई मजे करने नहीं जाता है सेट के ऊपर. सब काम करने जाते हैं सेट के ऊपर. तो कभी कभी कहानियां नहीं निकल आती कि भाई यार बताओ तो सही क्या मजा आया. अरे भाई सुबह से लेके शाम तक काम ही कर रहे थे, उसी पे ध्यान था हमारा. वो तो जब पैकअप हुआ उसके बाद मजे कर रहे थे, सेट पे कुछ नहीं हुआ था. राइट है ना? I think because everybody wants to every get one it person right. who's distracted, it will distract everybody else. अनुष्का, आपने सतीश कौशिक जी के साथ पहले भी काम किया है और अभी इस फिल्म में भी काम किया है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा और कैसे एक कोई ऐसी चीज़ जो आपने उनसे सीखी हो जो आप अपनी लाइफ में और करियर में यूज़ करते हो? बहुत, आई मीन, और मैं इसलिए मैं बीच में बोलना चाहती थी, मैं बीच में बोला नहीं बिकॉज सर्वर सिंह कि उन्होंने एक ऑप्शन नहीं डाला कि हु वाज द फनीएस्ट. सतीश कौशिक सर एक्चुअली Yeah. He's a kid who'll find. I still use a present tense for him, man. We all miss him. Seriously, he was so amazing as a person, as an actor, and it's very unfortunate that the film is releasing and you know he's not amongst us. Yeah. It's very sad, and you know. And even that Hammer also, no, क्योंकि उन्होंने जज साहब का जो कैरेक्टर किया, तो उन्होंने क्या, he used to fight like a kid. He was curious about life. उनको उसमें मजा आ रहा था, पता है कि टक टक, and he always used to like call me कौशिक यार तू सुन नहीं रहे. मैंने कहा हाँ सर ये रही. तो हमेशा कह रहे अगर ये फिल्म पहले बन रही होती, पता है मैं कैसे करूँ, तमाम दलीलों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए. And he used to enjoy that a lot. And there's this one kid who came from like a junior artist, came to us like, are you from his family? Are you a nepo kid? It's like कौशिक तुमको बहुत प्यार करता था. I was like, but I wish, yeah. He's just full heart. I mean, we all miss him a lot. We miss him. Surely.